ऐसा लगता है कि हमारे घर से लक्ष्मी रुष्ट हो चुकी है। ऐसा लगता है कि किसी ने हमारे घर के अंदर नेगेटिव एनर्जी छोड़ी है, किसी ने हमारे धन को बांध दिया है, हमारी बुद्धि काम नहीं करती है, हमारे घर के अंदर दिक्कत समस्या खड़ी रहती है। जय श्री राम, जय श्री बालाजी महाराज। ऐसा लगता है कि हमारे घर से लक्ष्मी रुष्ट हो चुकी है। ऐसा लगता है कि किसी ने हमारे घर के अंदर नेगेटिव एनर्जी छोड़ी है, किसी ने हमारे धन को बांध दिया है, हमारी बुद्धि काम नहीं करती है, हमारे घर के अंदर दिक्कत समस्याएं खड़ी रहती हैं। एक उपाय ऐसा हनुमान जी का अपने घर के मंदिर में कर लीजिए, आपकी रुकी हुई लक्ष्मी जो है खुल जाएगी और साथ में आपके घर में बरकत हो जाएगी। पहला पैसे में बरकत थी, अब पैसे में बरकत नहीं है। कई बार आप सोचते हो ना ऐसा, कई बार आपके साथ हो रहा होता है ना ऐसा। ये ऐसा नहीं है, कोई इत्तेफाक नहीं है, ये भी प्लानिंग काम है। किसी ने आपकी धन लक्ष्मी को बंधनग्रस्त कर दिया है और कई बार ये हमारे स्वयं के द्वारा भी बंधनग्रस्त हो जाती है। कैसे हो जाती हैं? जब हम कोई दुराचारी कार्य करने लग जाते हैं अपने जीवन काल के अंदर, और या कोई मलिनता का कार्य करने लगते हैं, या गलत प्रकार का कार्य विद्या जो है हम करने लग जाते हैं, या किसी ऐसे व्यक्ति का साथ देते हैं जिससे लक्ष्मी जो है रुष्ट हो जाती है। और ये कई लोगों के साथ होता है, कोई जरूरी नहीं है कि ये, और कई लोग जो है टारगेट पर चीज बिठाकर आपके साथ ऐसा कार्य करते हैं। तो हनुमान जी का एक छोटा सा कार्य, जैसा कि आपको पता है कि मंगलकारी दिन चल रहे हैं, नवरात्रि, गुप्त नवरात्रि के दिन चल रहे हैं, कि गुप्त नवरात्रि में भी ये कार्य कर सकते हो, और गुप्त नवरात्रि के बाद भी जब कभी भी आप इस वीडियो को देख रहे हो उस दिन से, क्योंकि मैं इसमें डेट बताऊंगा जिस डेट में आपको बैठकर कार्य करना है। कुछ ज्यादा बड़ा कार्य नहीं करना, सिर्फ एक पाठ करना है। मंदिर में हनुमान जी का विग्रह सामने होना चाहिए, हनुमान जी का स्वरूप सामने होना चाहिए, ध्यान मुद्रा वाला स्वरूप होना चाहिए, ध्यान मुद्रा वाला स्वरूप होना चाहिए, और एक माला का आपको दान करना है। एक माला का दान, मान लीजिए क्या दान करना है, जैसे कि आपने कोई रुद्राक्ष की माला है, उस माला से सीताराम की माला का जाप करने लग जाइए। आप सीताराम की माला का जाप कर दीजिए, और वही माला लपेट करो। आप जितना भी 11 दिन तक जाप कीजिए, 21 दिन तक जाप कीजिए, ये आपके ऊपर बात है। जाप कर कर एक माला, 2 माला, 3 माला, वैसे तो मैं कहूँ एक माला का जाप कीजिए, और उस माला को जो है हनुमान जी के आगे रख दीजिए। और उसके बाद वही माला किसी भी हनुमान जी के मंदिर में जाकर जो है दान कर दीजिए। किसी हनुमान जी के भक्त को, या कोई भी हनुमान जी का भक्त है उसको दान कर दीजिए, वहां रख दीजिए, या फिर हनुमान जी के मंदिर में रख दीजिए। आप वो माला ऐसे रखनी है। अब क्या करना है आपको, जब आप वो एक माला कर रहे थे ना, उस वक्त आपको जानकी स्तुति का पाठ करना है। अब आप कहोगे कि जानकी स्तुति का पाठ जो है हमारे को पता नहीं है, कहां मिलता है? यूट्यूब पर सब कुछ अवेलेबल है। कई लोग बाद में ये कमेंट करते हैं कि गुरुजी हमें ये पाठ मिल नहीं रहा है, हम कैसे ढूंढें? गुप्त नवरात्रि में कर लीजिए, या अभी अष्टमी पर, 14 पर इस पाठ की शुरुआत कर सकते हो। चांदनी 14 पर, अंधेरे 14 पर, अंधेरे अष्टमी पर, कभी भी आपको जब भी है, ये माला वाला फार्मूला जो है आपको जरूर करना है। माला वाला कार्यक्रम जो है जरूर करना है। ये माला जो है कम से कम ये आपने करना है, 7 माला करते हो, 11 माला करते हो, या 21 माला करते हो। अगर समझ नहीं आया तो दोबारा बता रहा हूं कि एक माला लेनी है रुद्राक्ष की, उसमें सीताराम की माला का जाप करना है, हनुमान जी के विग्रह के आगे रखना है, और बाबा से प्रार्थना करनी है कि मेरे घर के अंदर जो है बहुत टोटा है, मेरे ऐसा लगता है किसी ने मेरी धन की लक्ष्मी को बंधनग्रस्त कर दिया है। हे प्रभु, मैं आपसे विनय प्रार्थना कर रहा हूं, आप तो कलयुग के प्रधान रूप के देवता हो और जागृत रूप की शक्ति हो। हे बाबा, मेरे घर के अंदर बंधनग्रस्त करी लक्ष्मी को जो है उत्कीलन कर दीजिए और जागरूकता पैदा कर दीजिए, ताकि जिससे मैं अपने घर में कारोबार, अपने धंधे को दोबारा से संभाल पाऊं और अपने घर में दोबारा से धन अर्जित कर सकूं। जैसा कि आप जानते हो बाबा कि इस धन के बगैर जो है जीवन सफल नहीं होता है। प्रभु की भक्ति करना जरूरी है, लेकिन इसको भी अर्जित करना जरूरी है, क्योंकि सामने वाला कोई मेरा रिश्तेदार नहीं है। तो इस प्रकार की बातें बाबा के आगे बोलकर ये माला किसी भी हनुमान जी के भक्त हो, अब आपको पता है वो हनुमान जी का भक्त जब उस माला उसके हाथ आएगी और वो उस माला से जाप करेगा, वो जाप करेगा, क्योंकि एक आपकी धन लक्ष्मी बंधनग्रस्त है। अगर कोई व्यक्ति उस माला को ऐसा हनुमान भक्त, हनुमान जी का आपके इधर इधर बहुत होंगे, हनुमान जी के मंदिर में आप जाओगे तो वहां पर कहोगे भैया ये माला जो है मेरी तरफ से गिफ्ट है, आपको अच्छी पैकिंग करके दोगे तो आराम से अगला लेगा। तो उसके बाद वो जब वो जाप करेगा, जाप करने से जो आपकी, क्योंकि जब एक हनुमान जी का भक्त जाप करता है और वो चाहे कहीं भी हो,
किसी भी व्यक्ति को हो जिसके माध्यम से वो माला आई है, तो उसका कुछ % आपको लगेगा और आपके घर में बंधन की भी जो आपकी पूजा पाठ या कुछ भी होगा वो कभी भी आपके घर में बंधन ग्रस्त नहीं हो पाएगा। उसी दिन से खुलने लग जाएगा जिस दिन से माला से जाप होने लग जाएगा। अब आप सोचोगे क्या पता कोई ऐसा व्यक्ति हो कि वो माला का जाप जो है ना करे, गले में पहन ले, चाहे वो कुछ भी करे, हनुमान जी के मंदिर में जाकर बस उस माला को दान करना है। आपने उस माला को दान करना है। आपने जो 11 माला 5 माला या 11 माला का जाप आपने किया है, ये कभी भी कर सकते हो एक दिन में, लेकिन उसके बाद जो है आपको जानकी स्तुति का पाठ जो है कंटिन्यू करना है। माला का जाप करो, माला पड़ी रहने दो, 5 दिन तक लगातार कर लो, 7 दिन तक लगातार कर लो, 11 दिन तक लगातार कर लो, माला को पड़ी रहने दो। उसके बाद जानकी स्तुति का पाठ कंटिन्यू रखना। उसके बाद देखना आपके बिजनेस में आपको तेजी से उठाव महसूस होगा, तेजी से आपको बढ़ोतरी महसूस होगी, तेजी से आपको लगेगा कि एकदम प्रभाव पड़ने लग गया है, एकदम ऐसा लगता है कि जैसा कुछ हुआ है और कोई चमत्कार हो गया है। अगर किसी ने आपके घर के ऊपर कुछ भी किलन कर रखा हो, कोई बुद्धि किलन कर रखा हो आपका, या कुछ भी आपके ऊपर कर रखा हो, वो उसी समय खुलने लग जाएगा। ये बात आज नोट कर लेना, उसी दिन से ही खुलने लगेगा जिस दिन से आप माला का दान कर दोगे। चाहे 5 दिन का करो, 11 दिन का करो, करके देखो। आपको यकीन ना हो तो करके देखो। आपको ये मैंने एक सिर्फ टोटका बताया है, लाल किताब से जुड़ा है, और जिस प्रकार से आप इसका जाप करते हो, जिस प्रकार से इसका पाठ करोगे, आपको खुद हैरानगी होगी कि एक माला दान करने से ये सब कुछ हो सकता है। भैया भगवान सीताराम का जाप जो आपने किया है ना, हनुमान जी काम करते हैं कलयुग में, हर व्यक्ति का काम बनाते हैं। और लेकिन एक तरीका होता है कार्य करवाने का, एक तरीका होता है, एक तरीका ये भी है, इसमें आप कोई बेईमानी नहीं कर रहे हो, कोई चालाकी नहीं कर रहे हो। सिर्फ आप अगर धन अवस्था से परेशान हो तो एक माला का दान कर रहे हो। एक माला का दान करना कोई बुरी बात नहीं है। और जानकी स्तुति का पाठ जीवन में मत छोड़ना, और फिर देखना आपके सितारे लगने वाले हैं, आपकी लाइफ में परिवर्तन आने वाला है। क्योंकि कहते हैं कि जो व्यक्ति जाने अनजाने में जब पूजा करते हैं, हम परमात्मा तो हमारी पूजा को देखते हैं, वो जानते हैं, लेकिन जब हम ऐसा कार्य करता है लाइफ में परिवर्तन उत्पन्न होता है। और ऐसे समय पर गुप्त नवरात्रि का मेला चल रहा है, और 14 पर भी आप इस पाठ को कर सकते हो। शुरुआत कभी भी कर सकते हो आप, 14 पर, अष्टमी पर, गुप्त नवरात्रि में, हनुमान जन्मोत्सव पर, जब भी वीडियो आपके हाथ लग रही है, उसी दिन से सवेरा आपकी जिंदगी में आ रहा है। और वीडियो तो जब भी हाथ लगेगी जब कुछ ना कुछ आपकी लाइफ में बदलाव होने वाला होगा। कहते हैं कि जब लाइफ में बदलाव होता है तभी इस प्रकार की वीडियो जो है सामने आती है। और कई बार हम जाने अनजाने में अगर भगवान की पूजा कर रहे हैं, बाबा से प्रार्थना करके चलते हैं कि बाबा हमें रास्ता दिखाना, हमारे साथ अगर कुछ गलत होने वाला हो तो उस जगह से हमें बचा लेना, तो बाबा स्वयं बचा लेते हैं। और जब हम ये प्रार्थना करते हैं कि बाबा रास्ता दिखाओ, तो अचानक से कहीं से ये वीडियो आपके सामने जरूर आ सकती है। तो अगर ये वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना, और 10 लोगों तक जरूर शेयर कीजिए। सामने वाला व्यक्ति जो है किस प्रॉब्लम में है, किस समस्या में है, आप नहीं जानते, मैं नहीं जानता, लेकिन भगवान जरूर जानते हैं। अगर ये वीडियो भी अगर आपके सामने आई है तो उनकी इच्छा थी, और अगर उस व्यक्ति के सामने भी अगर ये वीडियो जाती है तब भी उनकी ही इच्छा है। तो इसलिए एक शेयर करने से हमारा कुछ नहीं बिगड़ता। तो शेयर बटन को क्लिक कीजिए, उसको लिंक को कॉपी कीजिए, 10 लोगों तक जरूर शेयर कर दीजिए, ताकि व्हाट्सएप ग्रुप तो बहुत सारे ज्वाइन कर रखे हैं, तो शेयर करने में कोई बुराई नहीं है। सामने वाली लाइफ के अंदर परिवर्तन आ सकता है, और वीडियो को सेव भी कर सकते हो। तो बोलिए जय सीताराम, जय माता दी।